हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 7 तक इलस्ट्रेशंस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग 8 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग वाज द रिसीट्स एंड अ पेमेंट अकाउंट ऑफ द एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। ये में 31 मार्च 22 का दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और हम लोगों ने बनाना क्या है? हम लोगों ने इससे बनाना है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। तो हम लोगों ने इसका बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये हमें कुछ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दिए गए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार मार्क कर लेते हैं जो जो एंट्री नीचे दी गई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जैसे पहली एंट्री आपकी सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन को स्टार मार्क कर लेते हैं। दूसरी एंट्री हमारी अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग को स्टार मार्क कर लेते हैं। तीसरी एंट्री हमारी चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर, 300 है। चेक अनप्रेजेंटेड, चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के, तो ये हमारे करंट अकाउंट से रिलेटेड होंगे। नेचुरली बैंक की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी करंट अकाउंट से ही होगी ना आपकी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ पर मशीन एंड इक्विपमेंट्स की कर लो, मशीनरी की। मूविंग मशीन है आपके पास, यहाँ पर रिपेयर भी होगा, रिपेयर को भी कर लो एक बार। चलो, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट को कर लो हाईलाइट। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ये लो ग्राउंड्समैन फीस को कर लो। और कोई एंट्री रहेगी? नीचे आ गई सेक्रेटरी एंड ऑनरेरियम टू दी सेक्रेटरी, ये लो ऑनरेरियम टू दी सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट कर ली सारी। अब हम करते हैं सबसे पहले तो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारे पास से क्या आएगा फ्रेंड्स? इससे जो फिगर निकल के आएगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास कैपिटल फंड नहीं दिया गया, हम यहां पर कैपिटल फंड निकालेंगे। क्योंकि कैपिटल तो हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, तो हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी इसकी। तो ओपनिंग में सबसे पहले क्या आएगा? कैश इन हैंड, कितना आपका? 100 रुपीज। उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट, कितना? 2230 रुपए। उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में कितने? 600। पर इसकी एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है नीचे देखते हैं। करंट अकाउंट 600, पर नीचे इसने क्या क्या बोला है? चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। अभी ये चेक अनप्रेजेंटेड था, पेमेंट नहीं हुई, तो अब तो पेमेंट होगी। साल के शुरू में तो कितने की थी? 300 की। लास्ट में कितने रहेगी? 260 की। तो 300 की तो पेमेंट कर दी होगी ना हमने। 600 माइनस 300, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना? 300। चलो, ये तो हमारी थी ओपनिंग की। अब आ गई सब्सक्रिप्शन ड्यू की। साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन कितनी ड्यू है? 150। ये लो, सब्सक्रिप्शन ड्यू 150। आगे प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितने? 800। चलो, उसके बाद आ गया फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग आपके अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने? 100 रुपीज। और क्या और कोई आइटम रहेगी क्या? ये भी कर ली हमने एंट्री, ये भी कर ली। इसके बाद 300 की होगी, ये भी होगी। ठीक है, ये दो लास्ट रहेगी, देखते हैं। चलो, अब हम करते हैं नेक्स्ट आइटम, देखते हैं बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कितना है आपका? रिसीट साइड में 30, पर इसकी नीचे एक एडजस्टमेंट भी है।
इंटरेस्ट नॉट येट एंटर इन दी पासबुक कितना 20 रुपए। अभी हमने ये पासबुक में एंट्री नहीं किया, तो बैंक इंटरेस्ट कितना करेंगे 30 + 20 बाय इंटरेस्ट। 30 + 20 ये हो गया हमारे पास 50 रुपए। आगे नेक्स्ट हमारे पास है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन कितने की 2600 की, पर इसकी एडजस्टमेंट भी आप लोगों ने करनी है। बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600। एडजस्टमेंट क्या है नीचे फ्रेंड्स आप लोगों की, आउटस्टैंडिंग जो स्टार्टिंग की है 150, क्लोजिंग की है 100। ये लो, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग कितनी है 100, ओपनिंग कितनी है 150। ये हमारे पास कितना आया फ्रेंड्स 2600, 2700। 2700 में से 150 माइनस करेंगे 2550। और दूसरी तरफ जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख लेते हैं। कितनी 100। ठीक है, चलो ये हमारी सब्सक्रिप्शन की जो सारी की सारी एंट्री होगी, ये भी होगी। अब नेक्स्ट आइटम आपकी है रिसीट्स फ्रॉम टी। टी से हमें रिसीट्स हुई कितने की 300 की, पर दूसरी साइड अगर आप यहां पर देखोगे तो इधर हमें कॉस्ट भी दी गई है टी की कितने की 250 की। तो फ्रेंड जब भी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाते हैं, आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, जो हमें रिसीट्स हुई है उस रिसीट्स के अगेंस्ट हमने जो भी खर्चा किया है हमने अकाउंट्स में उसका क्या करना है, नेट इफेक्ट डालना है। जैसे यहां पर 300 रुपए हमें रिसीव हुए, जबकि उसके अगेंस्ट हमने कितने की पेमेंट कर दी 250 की, तो हमने कितनी रिसीट पकड़नी है अकाउंट्स में 50 रुपए की। बाय रिसीट्स फ्रॉम टी 300 माइनस 250, ये लो 50 रुपए। ठीक है, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, फेयर्स में कितना कंट्रीब्यूशन किया 100, जबकि यहां पर देखो यहां पर फेयर की एक्सपेंडिचर कितना किया 400, तो नेट एक्सपेंस कितना हुआ हमारा 300 का। 100 तो हमें रिसीट्स मिल गई और 400 हमने खर्चा किया, तो खर्चे में से पहले रिसीट्स लेस कर देते हैं। टू फेयर एक्सपेंस 400 माइनस 100, ये लो 300। नेक्स्ट आपका सेल ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स की फ्रेंड सेल हुई कितनी 80 रुपए। तो इक्विपमेंट्स हमें ये लो, रिपेयर भी है इक्विपमेंट्स की 500 की, तो फिर इक्विपमेंट का बैलेंस भी होगा हमारे पास, देख लेते हैं कितना है। इक्विपमेंट्स का बैलेंस आपके पास, इक्विपमेंट्स का कितना बैलेंस है, ये नीचे दी गई वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स 800। ये तो होगी हमारा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मशीन की वैल्यू क्या साल के दौरान और परचेज की, ये लो 1500 की ये परचेज की हमने। 800 और 1500, हमारे पास कितने की मशीन है 2300 की, 2300 की मशीन है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारे पास 1770। ये हम फ्रेंड्स क्या निकाल रहे हैं, ये हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं एक तरह की। क्योंकि इसमें तो जो लास्ट मशीन है ना आपकी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, इधर तो 1750 सीधा आ जाएगा, मशीनरी 1750। अब इधर निकालते हैं टू
डेप्थ ऑन मशीन। ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना है? ओपनिंग बैलेंस एंड परचेज कर लो। 800 ओपनिंग बैलेंस, 1500 की आपने परचेज की, तो कितनी होगी? 2300। इसमें से आपके पास लेस क्लोजिंग कर लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना आपके पास? 1750। लेस रिसीट किसकी? सेल की। कितने रुपीस? 80 रुपए। तो 2300 में से 1750 गए और 80 रुपए गए। आपका खर्चा हुआ डेप्रिसिएशन पे 470 का। ठीक हो गया? चलो, ये भी होगी, ये भी कर ली यहां से हमने। इंटरेस्ट की भी कर ली। इंटरेस्ट की अभी हमने उधर करनी है, बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ड्यू की। इंटरेस्ट ड्यू कितना? 20 रुपए। ये लो। क्योंकि जो हमारी एडजस्टमेंट होती है उसकी दो जगह एंट्री होती है, क्योंकि ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है ना। नेक्स्ट, मूविंग मशीन। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट कितना? 780 रुपए। ये सिंपल लिख दो। बाय प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट कितना? 780। चलो, ये भी होगी। आगे, आगे हमारी आइटम है डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। डोनेशन कितनी है आपकी? 1000 रुपीज। तो डोनेशन कहां पर आएगी आपकी? बैलेंस शीट में। डोनेशन लिख के टूर्नामेंट की लिख लो ब्रैकेट में। ये हमने टूर्नामेंट पे ही खर्च करनी है। कितनी? 1000। चलो, रिसीट साइड तो होगी हमारी फिनिश। अब आ गई हमारी पेमेंट साइड। ग्राउंड्समैन फीस कितनी? 750 रुपए। 750 के बाद आपकी एक एडजस्टमेंट भी है नीचे। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग कितना? 300। टू ग्राउंड्समैन फीस 750। एड बोनस आउटस्टैंडिंग। बोनस आउटस्टैंडिंग कितना? 300 रुपए। टोटल कितना हो गया? 1050। और जो ये बोनस है फ्रेंड्स, हम किधर डाल देंगे? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग तो क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। ग्राउंड्समैन बोनस कितना? 300। नेक्स्ट, मूविंग मशीन का कर लिया। रेंट फॉर ग्राउंड 250। ये लो, ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया 250। आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम है हमारी प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस कितने? 280 के। तो नीचे हमारे पास, वैसे तो ये रिपेयर के थे, वो रिपेयर टू इक्विपमेंट्स में देखते हैं। तो प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस कितना? 280। तो रिपेयर प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं फ्रेंड्स आपके? 280। नीचे एडजस्टमेंट भी है। 100 रुपए ओपनिंग का और 80 रुपए क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। तो टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस, प्रिंटिंग कितना? 280। एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है हमारे पास 80। ओपनिंग कितना है? 100। इसका कितना रह गया टोटल? 280 प्लस 80,
360 माइनस 100, 260। अब क्लोजिंग वाला हम कहां पर करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के? 100 रुपीज के। प्रिंटिंग के आउट 80 रुपए, सॉरी, क्लोजिंग होगा ना। चलो, और जो ओपनिंग होगा उसको ओपनिंग में डाल दिया क्या? हाँ, 100 रुपीज यहां पर डाल दिए। ये भी होगी एंट्री। नेक्स्ट हमारी रिपेयर टू इक्विपमेंट्स। रिपेयर कितने की करवाई हमने? 500 की। इसकी एक नीचे एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है? चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर। चेक जो अभी हमारे ये बैंक में लगे नहीं, अभी हमने पेमेंट करनी है इसकी, वही एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग टू रिपेयर टू इक्विपमेंट्स। यहां पर लिख देता हूं इसको रब करके, 400 माइनस 100 ऊपर कर देता हूं। टू रिपेयर कितना? 500 एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना आपका? 260। ओपनिंग कितना? 300। ये हमारे पास निकल के आई 500 प्लस 260 माइनस 300। ये हमारे पास आ गया 460। अब इसकी एक और ट्रीटमेंट करेंगे, हमारी बैलेंस शीट में होगी। कहां पर होगी? वो हमने करंट अकाउंट में कर ली। हमारे पास ओपनिंग का करंट अकाउंट कितना था? 600। हमने ये 300 ओपनिंग में एडजस्ट कर दी। जबकि क्लोजिंग में हमारे पास करंट अकाउंट कितना है? वो है 150। चलो ये हम रुक के करते हैं, इसको भी पेंडिंग रख लो आप। नेक्स्ट, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021। 2021 का खर्चा फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी पे किया। अभी पे किया तो ये हमारा कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम कितना? 400 रुपये। और नीचे इसकी एडजस्टमेंट क्या है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 द ऑनरेरियम ऑफ द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ 200। यानी कि 31 मार्च 22 को हमने कितना पेमेंट इंक्रीज करना? 200 का। पिछले साल कितना हो गया? 400। अब इस साल कितना करेंगे? 600 का। टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी आपको बीच में कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। टू ऑनरेरियम 600, ठीक है। तो ये हमारा एक तो फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग भी है, तो लाइबिलिटी भी होगी हमारी। अभी हमने पे करना है कितना? 600। चलो आगे, ये भी होगी। डिपॉजिट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 390। कैश इन हैंड 250। डिपॉजिट अकाउंट्स 3090, कैश इन हैंड 250। अब आगे फ्रेंड्स इन्होंने दे दिया हमें करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कितना? 150 का। पर एक हमारी पेमेंट भी तो हुई है ना, कितने की? 260 की। 150 रुपया हमारे पास पड़ा है, 260 की पेमेंट होगी, तो हमारा तो बैंक ओवरड्राफ्ट में पड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर? बैंक ओवरड्राफ्ट 260 माइनस 150 कितना? 110 रुपये। चलो, अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो इसका बैलेंस करते हैं, और जो हमारा निकल गया वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कैपिटल फंड होगा। 100, 2230, 300, 150, 800। ये हमारे पास टोटल आया 3580। 3580 में से 500 लेस कर दोगे, हमारे पास जो कैपिटल फंड निकल के आएगा वो आएगा 3080। अब इस 3080 को हम लोग क्या करेंगे? यहां पर कैपिटल फंड डालते हैं।
इसमें ऐड सरप्लस करेंगे या फिर लेस डेफिसिट करते हैं, वो हम यहां से निकालते हैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। 50, 2550, फिर से 50, फिर 780, ये हमारे पास हुआ 3430। अब करते हैं एक्सपेंडिचर साइड्स का टोटल। 300, 460, उसके बाद 470, फिर 1050, 600, 250, 250 के बाद 260, इसका टोटल आ गया हमारे पास 3390। 3430 में से 3390 लेस करेंगे, हमारे पास जो सरप्लस निकल के आएगा वो आएगा 40 रुपए। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 40 रुपए, और दोनों साइड्स का टोटल कर देना 3430। अब इसमें ऐड कर दो सरप्लस, कितना? 40 रुपए। ये कितना हो गया? 380 प्लस 40, ये हो गया 3120। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल। तो सबसे पहले तो एसेट साइड का 100, 1750, 20, 30, 90 और 250, ये हमारे पास जो क्लोजिंग का टोटल आया वो आया आपका 5210। अब करते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड का टोटल। तो 80, 600, 110, ये आप लोग सही कर लो। 110, उसके बाद 1000, 300 और 3120, इधर भी हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स? 5210 रुपये। हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है, हमारी दोनों साइड्स क्या करगी? मैच करगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एंट्री हम किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेंड्स टॉपिक तो डिफिकल्ट है। ये जैसे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद एडजस्टमेंट वाला, वैसे है ये सेम। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द स्पोर्ट्स राइटर क्लब गिव द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट दी गई है, और उसके बाद हमें जो फिगर्स ऑफ अदर एसेट एंड लायबिलिटी और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। तो लास्ट में हमें क्या बोला गया? रिक्वायर्ड आप लोगों ने क्या बनाना है? एक तो बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी है, क्लोजिंग बनानी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है फ्रेंड्स? सेम क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर किया। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट ही बना लेते हैं। ओपनिंग, सबसे पहले तो ओपनिंग कैश कितना हमारे पास? ये कैश है 4820 का, कैश 4820 ये वाला। उसके बाद हम जो नीचे हमें बैलेंसेस दिए गए इसमें से उठाते हैं ओपनिंग वाले, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना? 710 रुपए। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 864 रुपए। आउटस्टैंडिंग मैगजीन कितनी? 226 रुपए। उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक कितनी? 20,000। ये लो, 10% पे इसका इंटरेस्ट का होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन कितना? 500 रुपया। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट अभी हमें मिला नहीं, मिला नहीं तो हमारा क्या है? एसेट से इंटरेस्ट एक्रूड 500। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी? 1263 रुपए। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने डाल दी, उसके बाद आ गया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या है हमारा? एसेट से कितना?
417। इसके बाद फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और लाइब्रेरी बुक। फर्नीचर कितना, 9600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना, 7200। लाइब्रेरी बुक्स 5000। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, आइटम्स डल की। नीचे इसने क्या बोला है, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। किस किस की, फर्नीचर की और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की। क्या करना है आप लोगों ने, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इस पे 10% और इस पे 20%, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप लोगों ने कोई एडिशन किया है तो उसको अलग से चार्ज करना है। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 मार्च 22 इज 5250 रुपए। लाइब्रेरी बुक कितने की होगी, 5000 की बुक हमारे पास 5250 की होगी। स्टार मार्क इसलिए किया, जब हम इसकी क्लोजिंग एंट्री डालेंगे हमें पता चल जाएगा कि इसकी नीचे कोई एडजस्टमेंट है। इसको भी स्टार मार्क कर लेता हूं क्योंकि ये भी इनकी भी एंट्रीज है नीचे, सैलरी की, रेंट की, ये लाइब्रेरी बुक्स एडिशन हुआ है, मैगजीन की भी है, उसके बाद मैगजीन इंटरेस्ट एक्रूड की, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की, ये लो, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की। बस यही है। चलो अब हम करते हैं अपना यहां पर सारी ओपनिंग डाली, इससे निकलती हमारी कैपिटल फंड। अब हम एक एक करके अपनी जो आइटम डालते हैं अकाउंट्स में। सबसे पहले तो आ गया ओपनिंग बैलेंस, आ गया सब्सक्रिप्शन कितनी है आपके 28600 की। बाय सब्सक्रिप्शन 28600, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारे पास, ये है 1575, और ओपनिंग कितनी है 1263। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 28600 प्लस 1575 माइनस 1263, ये आ गई 28912। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो आइटम है फ्रेंड्स वो है मिसलेनियस इनकम। कितने की आपकी, 700 की। ये हम एज इट इज डाल देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी, इसकी भी ट्रांजैक्शन नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। बाय मिसलेनियस इनकम 700, तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना है, ये है हमारे पास 2000। इसकी नीचे एडजस्टमेंट क्या है, एफडी कितने की थी आपकी, एफडी थी आपकी 20000 की। 20000 का 10% 2000, तो एक साल का फिर 2000 ही हुआ। ठीक है, ये सारा का सारा हम कहां पर डालेंगे, अपनी इनकम में डाल देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 2000। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये हमारी इनकम साइड तो कंप्लीट होगी। अब आ गई हमारी एक्सपेंडिचर साइड की बारी। एक्सपेंडिचर साइड में पहली आइटम क्या है, सैलरी। सैलरी में हमारे पास आउटस्टैंडिंग भी है कितनी, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग कर दो। सैलरी 12000, 12000 में से ऐड कर देते हैं 170, माइनस कर देते हैं 710। ठीक है, ये हम बाद में करते हैं कितना टोटल है। टू रेंट कितना, 7220, एड 973 माइनस 864। चलो कर ही देता हूं साथ साथ। 12000 प्लस
170 माइनस 710, ये हमारे पास हुआ 11,460। 7220 प्लस 973 माइनस 864, ये हमारे पास हुआ 7329। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है लाइब्रेरी बुक्स, कितने की? 1000 की। तो लाइब्रेरी बुक्स की फ्रेंड्स आप लोगों की एक नीचे एडजस्टमेंट भी है, क्या है? ये सारी की सारी होगी, ये भी सारी की सारी होगी। लाइब्रेरी बुक्स की उसने बोला था, लाइब्रेरी बुक्स को हमें रीवैल्यू किया और कितनी पाई? 5250 की। हमारे पास ओपनिंग कितनी है? 5000 की। क्लोजिंग कितनी है? एडिशन कितना हुआ? 1000। इस पे हमें डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ये लो, लाइब्रेरी बुक, ओपनिंग 5000, एडिशन कितना किया आपने? 1000 का, और आपके पास जो क्लोजिंग है कितनी है? 5250। तो बाकी का फिर क्या हो गया फ्रेंड्स? बाकी की हमारी डेप्रिसिएशन होगी, कितनी होगी? निकाल लेते हैं। 5250 माइनस 6000, 750 आपकी डेप्रिसिएशन होगी। तो डेप्रिसिएशन कहां पर लगा देंगे? अपनी एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 750। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आइटम है हमारी वो है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये लो, ये भी कर देते हैं। मैगजीन कितने रुपए है? ये है हमारे पास 2172 प्लस 340 माइनस 226। 2172 प्लस 340 माइनस 226, हमारे पास नेट फिगर निकल के आई फ्रेंड्स 2286 की। नेक्स्ट, मैगजीन भी हो गया। सन्ड्री एक्सपेंस कितने? 10,278 के। तो सन्ड्री एक्सपेंस में देखते हैं क्या कोई इसका ट्रीटमेंट है, क्या नीचे कोई एडजस्टमेंट है और एक्सपेंसेस की। तो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस भी है। 10,278, 10,278, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कहाँ गया? कितने? 417 और 620। 10,278 प्लस, ये हमने प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने एडवांस पे कर दिए। 10,278 प्लस 417 माइनस 620, ये हमारे पास फ्रेंड्स आ गया 10,075 प्लस 417 माइनस 620, 10,075 रुपये। चलो ये भी होगी। नेक्स्ट, ये भी होगी यहां से, ये भी होगी और ये भी होगी, ये भी होगी। आगे आगे आपका जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 1000, नीचे स्पोर्ट्स की वैल्यू कितनी है? 7200। तो ये भी कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 7200, एडिशन कितना हुआ? 1000। डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है हम लोगों ने? 20%। तो 8200 का 20%, ये हुआ हमारे पास 1640। तो 8200 माइनस 1640, नेट क्लोजिंग निकल के आया हमारे पास 6560। इधर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन भी कर लेते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 1640 रुपए, ये 6560। 2 मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम।
नेक्स्ट हमारी आ गई फ्रेंड्स आइटम, ये भी होगी। नेक्स्ट आपकी बैलेंस कैरी डाउन कितना, 2450, ये कैश का हो गया 2450। आगे आगे हमारे पास है फर्नीचर कितना, 9600 का, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी फ्रेंड्स आपकी, 10%। तो सिंपल हम डेप्रिसिएशन कर लेंगे 960 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 960, और इधर फर्नीचर 9600 माइनस 960, ये हमारे पास फ्रेंड्स निकल गया है 8640। चलो ये भी होगी आप लोगों की एडजस्टमेंट, कैश की भी होगी। अब जो ये सारे के सारे क्लोजिंग है इनको हमने एज इट इज उतारना है कहां पे, अपनी बैलेंस शीट में, जैसे हमने ऊपर किया था। तो सबसे पहले तो क्या हमारी कोई आइटम रह गई, वो हम देख लेते हैं कि क्या कोई हमारी आइटम रह तो नहीं गई डालने वाली, ताकि हम क्या कर रहे हैं, सरप्लस और डेफिसिट निकाल दें। सबसे पहले तो हम इसको, ये क्लोजिंग आइटम्स ही रह गई, इसका मैं कैपिटल फंड निकालता हूं कितना रह गया ओपनिंग का, 4820 प्लस 20000, 500, 1263, 417, 9600, 7200, 5000, ये हमारे पास हुआ 48,800। इधर भी 48,800, तो 710, 864, 226, ये हुआ 1800। 48,800 में से 1800 लेस कर दोगे आपके पास आ जाएगा 47,000। ये कैपिटल फंड हम जाएंगे, हमारा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये लो कैपिटल फंड कितना, 47,000। अब करते हैं इनकम साइड का टोटल कितना, 28,912 प्लस 700 प्लस 2,000, ये हमारे पास हुआ 31,612 रुपये। एक बार इधर लिख लो। अब करते हैं अपनी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल, 750, इसका कितना था, 73,629 रुपये। 11,460, 73,629, 750, 2,286, 10,075, 1,640, 960। जो हमारी एक्सपेंडिचर्स का टोटल आया वो आया आपके पास 34,500। तो बाकी का क्या निकला फ्रेंड्स हमारा फिर डेफिसिट, 34,500 में से 31,612 लेस कर दोगे, आपके पास डेफिसिट निकल के आया 2,888। इस डेफिसिट को हम लोग लेस कर देंगे अपने कैपिटल फंड में से, लेस डेफिसिट 2,888। ठीक है। अब आगे बारी हमारी जो आउटस्टैंडिंग सी आइटम्स थी वो डाल देते हैं। जो इसका कैपिटल फंड का टोटल है वो है 44,112। सबसे पहले तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी, 170। 170। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 973। आउटस्टैंडिंग मैगजीन कितना, 340। यही तीनों आउटस्टैंडिंग थी ना, क्या और कोई आइटम हमारी रहेगी, नहीं, बस आउटस्टैंडिंग वाली तो होगी। हमारा कैपिटल फंड्स कितना आ गया, 44,112 प्लस 170 प्लस 973 प्लस 340। हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल आया फ्रेंड्स 45,595। अब कर लेते हैं कैपिटल एसेट साइड का टोटल। इसमें हमने पहले तो आइटम्स डाल देते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड की आपकी 500 का, उसके बाद सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 1,575। और कोई आइटम रहेगी इसमें,
चलो इतना टोटल कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर डिफरेंस होया तो फिर हमारी कोई आइटम पेंडिंग है। 5250, 6560, 2450, 8640, 500 और 1575, हमारा हुआ 24,975। हमारी एक मेजर आइटम पेंडिंग है। कौन सी है? एफडी क्या डाली हुई है आपने? नहीं। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट डालते हैं। कितने की थी हमारी? 20,000 की। तो 24,975 प्लस 20,000, ये हो गया 44,975। चलो इतना टोटल आ गया। माइनस 45,595, कितना डिफरेंस रह गया आपका? 620 का। तो 620 के एक प्रीपेड एक्सपेंस पड़े हुए हैं हमारे पास, ये लो 620 मैच कर गया टोटल 45,595। दोनों साइड्स का टोटल हमारा टैली कर गया। हमारी एसेट साइड भी से एसेट साइड भी मिल गई और लाइबिलिटी साइड भी मिल मैच करके। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों आपके क्वेश्चन थे फुल फ्लैज क्वेश्चन। आगे भी आपका जो फुल फ्लैज क्वेश्चन ही है, तो आप लोग क्या करो, नेक्स्ट अब क्वेश्चन खुद से सोल्व करना आप लोग एक बार। ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन थे हमारे। एक बार प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट हुआ मेरे से पूछ लेना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप उसकी प्रैक्टिस करना। मेरे को लगता है इसकी 10, 11 और 12 3 क्वेश्चन ही रह गए इसके इलेस्ट्रेशंस के। तो देख लेना, अगर आपसे होते हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में तो कवर कर ही लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।